हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय एसके में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज करेंट अफेयर से संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए हम लोग मिल करके इसका अभ्यास करते हैं। परीक्षा का तिथि बहुत नज़दीक है, इसलिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए। चलिए आइए देर नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यह करेंट अफेयर से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021-22 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी भारत। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन इसमें भारत सही है। जल्दी जल्दी हम लोग अभ्यास करते हैं, देर नहीं करेंगे, समय कम है इसलिए। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? इसका पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए औरा बिहार, ऑप्शन बी लोंगवा नागालैंड, ऑप्शन सी धनुषकोडी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है घोरडो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। घोरडो गुजरात को पुरस्कार दिया गया है। गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? ऑप्शन ए ट्रेन वंदे मातरम रैपिड एक्सप्रेस ट्रेन, ऑप्शन बी जय हिंद भारत रैपिड एक्स, ऑप्शन सी नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन और ऑप्शन डी अटल भारत रैपिड एक्स ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार को। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAAR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2 है, APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 7 का
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए, सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य। ऑप्शन बी, ह्यूमन बिस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और ऑप्शन डी, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए, यूएनईपी। ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइल्ड ऑफ एंड सॉरी ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ऑप्शन सी, यूएन जल। और ऑप्शन डी, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। ये आपका सही है। इसी संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे हैं, पढ़ते रहिए। परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अभ्यास जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, नोबल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी, स्पेन। ऑप्शन सी, फिनलैंड। और ऑप्शन डी है आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड के राष्ट्रपति थे जिनको नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त किए थे। इनका क्या नाम था? मार्टी अहतिसारी। केरल के बिझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? ऑप्शन ए, OOCL हांगकांग। ऑप्शन बी, MSC इरीना। ऑप्शन सी, जेन हुआ 15। ऑप्शन डी, HMM ओस्लो। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेन हुआ 15। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? ऑप्शन ए, मिस्र। ऑप्शन बी, चीन। ऑप्शन सी, भारत। और ऑप्शन डी, इजराइल। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मिस्र जो है पहला देश बन गया है गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए, कुआलालंपुर मलेशिया। ऑप्शन बी, कोलंबो श्रीलंका। ऑप्शन सी, टोक्यो जापान। और ऑप्शन डी है बाक निन सिटी वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, वाक निन सिटी वियतनाम में जो है कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। किसने किया? विदेश मंत्री जयशंकर ने। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है कि 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? ऑप्शन ए, इटली। ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। 15वां है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
जिसका थीम ए डेफिनिंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी इटली। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर आप ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी। दोस्तों ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है कि विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी बनी? ऑप्शन ए सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ऑप्शन बी किदाम्बी श्रीकांत और पी कश्यप, ऑप्शन सी किदाम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी, ऑप्शन डी है पी कश्यप और किदाम्बी श्रीकांत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये आप क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? शुभंकर क्या है? ऑप्शन ए जूही हथनी, ऑप्शन बी रवि हिरन, ऑप्शन सी नीतू शेरनी और ऑप्शन डी वीर बैल। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूही हथनी। ए यहाँ का इसका शुभंकर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि हाल ही में किस राज्य ने डंपा टाइगर रिजर्व में टाट की नई प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां है कि चौथे पैरा एशियन गेम 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन ए पारुल परमार और अमित सरोहा, ऑप्शन बी अवनी लेखरा और मनीष नरवाल, ऑप्शन सी अवनी लेहरा और वरुण सिंह माही और ऑप्शन डी है वरुण सिंह भाटी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा पारुल परमार और अमित सरोहा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि भारत में पहली बार टिलापिया पार्वोवायरस TIPV किस राज्य में देखा गया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है 2033, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2029 और ऑप्शन डी 2032। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 2035 तक लक्ष्य रखा हुआ है इसरो ने कि अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? सुमेलित को आपको देखना है। ऑप्शन ए क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति और ऑप्शन सी रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी सुमेलित हैं, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आपके सामने है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए IOCL, ऑप्शन बी REC लिमिटेड और ऑप्शन सी है GAIL और ऑप्शन डी BHEL। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी REC लिमिटेड को जो है
आपदा प्रबंध में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी लाओस। 2024 क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाओस। लाओस ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखरोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? सखरोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए है इल्हाम तोहती, ऑप्शन बी महसा अमीनी, ऑप्शन सी जोईता गुप्ता और ऑप्शन डी है ली जही। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महसा अमीनी। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? ऑप्शन ए इसरो मिशन 1 ISD-1, ऑप्शन बी है श्री मिशन 1 SHDI-1, ऑप्शन सी है एवार्ट मिशन 1 TBD-1 और ऑप्शन डी है गगन मिशन 1 GGD-1। तो 2000 क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एवार्ड मिशन 1 TBD-1। ये आपका सही है। यही पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। क्या है कि किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS सिंधु रक्षक, ऑप्शन सी INS सरयू और ऑप्शन डी INS सुमेधा। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। INS सुमेधा जो है यह संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया। दोस्तों क्वेश्चन साफ नहीं है, फिर भी पढ़ने योग्य है, हम पढ़कर सुना देते हैं, ध्यान से सुनिए। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिका क्षेत्र में किस पक्षी में एलियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया? ऑप्शन ए सील, ऑप्शन ए एम्परर पेंगुइन और ऑप्शन सी है ब्राउन एस्कुआ और ऑप्शन डी है स्रो पेट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा ब्राउन स्कुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29वां है। 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन SBEBFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा है? ऑप्शन ए किंशासा, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी बेजाविल और ऑप्शन डी है ब्यूनस आयर्स। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेजाविले। बेजाविले। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। कथन 2 है यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2।
क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही है कि यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर आपका 31वां है कि किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन सी भारत पेट्रोलियम और ऑप्शन डी इंडियन ऑयल। क्वेश्चन नंबर आपका 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर आपका 33 आपके सामने है, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन डी कोची। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गांधीनगर में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 आपके सामने है कि किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है आपके सामने कि हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मार्सियो स्त्रेगुर का निधन हो गया है। ऑप्शन ए मोल्डोवा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोल्डोवा के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है कि है कि यूएस इंडिया स्ट्रेटीज पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिदिन ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी अंधरुति भट्टाचार्य, ऑप्शन सी अनीता देसाई और ऑप्शन डी है साइरस पूनावाला। तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, 36 को फिर से देख लेते हैं कि यूएस इंडिया स्ट्रेटीज पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी अंधरुति भट्टाचार्य, ऑप्शन सी अनीता देसाई और ऑप्शन डी है साइरस पूनावाला। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीता अंबानी को दिया गया है। याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब। अब क्वेश्चन नंबर 37वां आपके सामने है कि अल्बानिया की राजधानी तिराना, अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराना है, में आयोजित अंडर 2023 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए नीतिका, ऑप्शन बी नेहा शर्मा, ऑप्शन सी सुनीता और ऑप्शन डी रितिका हुड्डा। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रितिका हुड्डा, ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित आपको देखना है। ऑप्शन ए बाबा महाराज सातारक वारकरी संप्रदाय कीर्तनकार, ऑप्शन बी प्रोफेसर सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, ऑप्शन सी बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी हैं। तो सभी क्या है? सुमेलित हैं। आपको ध्यान देना है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 39 आपका है कि एशिया पैरा खेल 2023, एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। ऑप्शन और कथन दो है कि भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। तीसरा कथन है कि भारतीय एथलेटिक्स सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? तो ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है एक, दो और तीन, और ऑप्शन डी है केवल एक और तीन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक, दो और तीन, यानी तीनों कथन क्या है? सही है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार भारत का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है? ऑप्शन ए नासिक महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बेंगलुरु कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कि तो नौसेना शौर्य संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर आपका 41, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख का घोषित किया गया है। लद्दाख राज्य की वृक्ष क्या है? जुपिटर वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है कि निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए है द रिजर्व स्विंग क्लोनिज्म ऑफ कॉरपोरेशन अशोक टंडन, ऑप्शन बी है ब्रेकिंग द मोल्ड रिमाइनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा, ऑप्शन सी है नीलाबू उचिदा सिम्हांगल एस सोमनाथ, ऑप्शन डी है इंडियन ऑन देयर माइंड एट वुमेन्स एट आइडियल ऑफ इंडिया रितु मेमन, और ऑप्शन ई है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें सभी। तो सभी क्या है? सुमेलित है, उनको ध्यान रखना है, पुस्तकों से भी क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए सूर्यकांत, ऑप्शन बी संजीव खन्ना, ऑप्शन डी डीवाई चंद्रचूड़, और ऑप्शन डी है संजन किशन कौल। क्वेश्चन नंबर आपका 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डीवाई चंद्रचूड़ को सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44वां हम लोग देखते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गोंडा, और ऑप्शन डी झांसी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडा में खोला गया है। मिशन का क्या नाम है? कैफे, मिशन शक्ति कैफे। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, और ऑप्शन डी मंगल। क्वेश्चन नंबर आपका 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश, ऑप्शन बी इंद्रमणि पांडे
BIMSTEC के महासचिव, ऑप्शन सी रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। आपको याद रखना है और आगे बढ़ते जाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसको हम लोगों को देखना है। तो कथन एक है कि वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। कथन दो है कि लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक एवं दो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दो, यानी दोनों क्या है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है कि हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टैक्स की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी UNCCD, ऑप्शन सी UNFCCC और ऑप्शन डी UNIESCO। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा UNFCCC के द्वारा जो है पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 49वां है कि दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी श्रीनगर और ऑप्शन डी काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका ऑप्शन ए लद्दाख सही है। यहीं पर जो है दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 50वां है, क्या है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नैसकॉम, ऑप्शन बी UIDAI, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी है NPCI। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका बी सही है, UIDAI संस्था जो है इसने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन आपको मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, आप परीक्षा की तैयारी में लगे रहें और मस्त रहें, सफलता की तरफ बढ़ते जाएं। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। हमारे सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में रखे गए हैं, इससे संबंधित BPSC से संबंधित आप वहां से पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।